वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा सेकंड लॉन्ग व्लॉग है। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। और कल रंग वाला दिन है तो कल भी बहुत सारी चीज़ें। और अभी मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है। ये हालत इसलिए हो रखी है क्योंकि मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ। और काम देखो कितना सारा अभी फैला हुआ है। अभी खाने की तैयारी भी करनी है। यहाँ पे सुबह सुबह मैं और शुभम लेके आ गए थे दुकान से सामान, क्योंकि कल था रंग वाला दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी शॉप पे, तो मिलेगा भी नहीं, नंबर भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सामान लाने के बाद मैं कर रही थी मसाले खाली और डब्बे में उनको डाल रही थी। और ये सब करने के बाद इतना सारा काम मेरा फैल गया था ऑलरेडी, क्योंकि आज पूजा भी करनी थी और बहुत सारे और भी काम करने थे और कल की भी तैयारी करनी थी। और ये देखो कितना सारा कूड़ा कचरा जो भी सफाई करनी है मुझे। अभी मैं फ़िलहाल घर पे अकेली हूँ। मम्मी गई हुई हैं गांव में पूजन करने के लिए और हम गांव में नहीं गए हैं, तो इसी वजह से मैं आज देवताओं का पूजन घर पे ही करूँगी। तो मुझे फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, तैयारी भी करनी है और कल की तैयारी भी करनी है कि कल क्या बनाने वाले हैं, क्या बनने वाला है। जो भी मीठा वीठा बनेगा तो वो आज ही बना के मैं रखूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि अकेले सब चीज़ें हैंडल करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। बट हाँ, धीरे धीरे मैं कर लूँगी और धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी ये सब चीज़ें करने की। कभी किया नहीं है अकेले, हमेशा मम्मी करती हैं। और शादी के बाद भी, अभी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो मैं मम्मी के पास ही रहती हूँ। और मम्मी के पास हम किस वजह से रहते हैं ये मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी एक वीडियो में। उसकी मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगी और उसमें मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी क्यों हम मम्मी के पास रहते हैं, क्यों मैं अपने ससुराल में नहीं रहती, क्यों मैंने जॉब छोड़ दी, क्या क्या सब चीज़ें हुई हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बना के शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। और अपने बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगी कि मैं क्या करती हूँ और क्या मेरा पैशन है, क्या मैं आगे करने वाली हूँ, वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। आज अभी फ़िलहाल मैं घर पे अकेली हूँ, हालत देख लो कैसी हो रखी है। और फ़िलहाल बस अभी खीर बनाने की तैयारी चल रही है और जब तक खीर बनेगी तब तक मैं किचन अपना साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके अपना मैं अपना नहा धो के तैयार हो जाऊँगी। और नहा धो के तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बीच में भी मैं मिलूँगी, बट आपको मैं आज अपना लुक दिखाऊँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आज मुझे देवताओं का पूजन भी करना है और होली पूजने भी जाना है मम्मी के साथ में। मैं आज यहीं तो मैं आज ट्राई करूँगी कि साड़ी पहन लूँ। पर कोशिश करूँगी साड़ी पहनने के लिए। 100% तो कोशिश है मेरी। अगर नहीं पहनी गई तो किसी वजह से, तो मैं फिर सूट डाल लूँगी अपना कोई अच्छा सा। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, मिलते हैं। अभी मैंने घर साफ़ कर लिया है और घर साफ़ ये देखें, किचन भी मेरी साफ़ हो गई है और झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया सब जगह। और अभी बस नहाने जाने वाली हूँ, खाने की तैयारी करके ले जाती हूँ। खीर मेरी बन गई है और अभी बस मम्मी के आने का वेट है। जब तक मैं नहा धो के देवताओं का पूजन कर लेती हूँ। घर पे ही पूजा कर लूँगी मैं, क्योंकि गांव में तो जा नहीं पाए हैं। और फिर पूजा करने के बाद फिर जाएंगे हम होली पूजने। तो फ़िलहाल तो मैं साड़ी नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि साड़ी मम्मी वाली अलमारी में रखी हुई है। उसका लॉक हुआ हुआ है, क्योंकि चूहे वगैरह बहुत आते हैं यहाँ पे तो वो चले जाते हैं, इस वजह से लॉक है। और मेरे पास जो छोटे वाली अलमारी में रखा हुआ है वो सिर्फ सूट है। तो कौन से सूट मैं पहनने वाली हूँ, नहा धो के रेडी होके आपको बताती हूँ। फ़िलहाल तो बस मैं आटा गूँध लेती हूँ और आटा गूँध के यहाँ पे मेरा पानी लगा हुआ है नहाने के लिए। और फिर मैं बस नहाने जा रही हूँ और नहा के आके रेडी होके आपको दिखाती हूँ कि कौन सा वाला सूट मैं पहनने वाली हूँ। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन सा सूट पहनूँगी, बट हाँ, तैयार होके आपको दिखाती हूँ कि कौन सा सूट मैं पहनने वाली हूँ। ठीक है, मैं ना अभी ये वाला सूट पहनने वाली हूँ, क्योंकि और सारे सूट ऐसे ही हो रखे हैं, प्रेस भी नहीं हो रही उन पे। और ये वाला सूट मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इसकी दुपट्टे की वाइब बिल्कुल होली से मैच हो रही है। और इसका दुपट्टे की ऐसा है मेरा कुछ आज का लुक। और फ़िलहाल तो मैंने ही पहन लिया है और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। खाने की तैयारी सारी हो गई है, बस मम्मी सब्ज़ी लेके आएंगी तब मैं सब्ज़ी बना दूँगी। और फिर जब मम्मी आ जाएंगी हम जाएंगे होली पूजन करने। और आज मम्मी ने पहनी है साड़ी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी मम्मी से और लड्डू से भी मिलवाऊंगी। और फ़िलहाल तो मैं पूजा कर लेती हूँ और इसका पूरा लुक कैसा लग रहा है दुपट्टा ओढ़ के वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे शॉर्ट्स में भी आपको गेट रेडी विद मी मिल जाएगा इस
पूरे लुक का। तो गेट रेडी विद मी कुछ ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ, मेकअप मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो इसलिए सिंपल सा गेट रेडी विद मी है। बट हाँ, अभी मुझे पता है बहुत बेटर मैं नहीं बनाती हूँ, बट इंसान सीखते सीखते ही सीखेगा सब चीज़ें। मैं भी सीख ही रही हूँ। तो जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ये सूट आपको कैसे लगा? ये मैंने मिंत्रा से ख़रीदा था, जब लड्डू मेरे पेट में थी तब मैंने ये पहना था। और अभी हाँ, थोड़ा सा लूज़ तो हो रहा है, तो लग रहा है थोड़ा सा वेट भी कम किया है मैंने। बट इसकी नेकलाइन जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, बट सूट का जो दुपट्टा है उसी की वजह से मैंने ये पूरा सूट ख़रीदा था। मम्मी लोगों को आ जाने दो, तब मैं मम्मी से और लड्डू से आपको मिलवाती हूँ। और फिर मिलते हैं जब हम होली पूजन करने जाएंगे। मम्मी से मिलवाने के बाद होली पूजन करने जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया था नहा धो के देवताओं का पूजन, और पूजन करने के बाद मैं थोड़ा वेट किया, फिर तब तक मम्मी भी आ गई। यहाँ पर मम्मी आ गई थी गांव से, तो मम्मी और मैं तुरंत ही होली पूजन करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि लड्डू अभी सोई हुई थी और बहन थी घर पे, वही मम्मी को लेके गांव में गई थी, तो उसको अकेले छोड़ के भी नहीं आ सकते, तो साथ लेके भी नहीं आ सकते, इसलिए हम जल्दी जल्दी होली पूजन करने चले गए थे। और ये होली रखी हुई थी मेरे घर के पास में, वरना मम्मी बताती हैं कि हर बार दूर रखी हुई होती है, क्योंकि मैं चली जाती हूँ ससुराल। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम ही होली पूज रही हूँ। और होली पूजन करने के बाद मैं और मम्मी निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। वहाँ पे कोई छाया वाली जगह भी नहीं थी होली पूजन करने के लिए, धूप में बैठ के ही हमने होली पूजन किया। और आज बस मैं इतना ही शूट कर पाई थी। ये नेक्स्ट डे जिस दिन कलर खेल रहे थे हम, उस दिन की वीडियो है। और यहाँ पे मैंने पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया था, तैयारी शुरू कर दी थी खाने के लिए, और चटनी भी बना दी थी साथ में। ये मूंग दाल पीस के रख दी थी बड़े बनाने के लिए, और रसगुल्ले। होली ऑल ऑफ यू, आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी होली तो सुबह सोते सोते ही हो गई थी, क्योंकि शुभम ने सोते सोते ही रंग लगा दिया था। और अभी ये देखो दोबारा रंग लगाया है, और खाना मैंने सारा बना लिया है, सब चीज़ की तैयारी करनी है। ये देखो सब चीज़ की तैयारी हो गई है। रसगुल्ले भी मेरे यहाँ पे बन गए हैं, और यहाँ पर दही बड़ी पकौड़ी, और ये गुंजिया और समोसे। मैंने ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बनाई हैं क्योंकि हम 3 ही लोग हैं घर पे। शुभम तो अभी बाहर चले गए हैं खेलने के लिए होली, और वो तो फेयर के टाइम आएंगे, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। और मैं और मम्मी है बस, और लड्डू है घर पे, तो ज़्यादा कुछ इसीलिए ही नहीं बनाया, क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पे। और आप भी बस होली खेलते रहिए, फोन सेफ होली खेलिए, ठीक है। ये देखो लड्डू, और लड्डू का भी क्या हाल कर दिया सबने। अभी आंटी लोग कलर लगाने आए थे, तो लड्डू रो रही है कलर को देख के, क्योंकि इसका पहले एक्सपीरियंस है। और ये शुभम को और मम्मी को ढूंढ रही है, क्योंकि मम्मी गई है अभी आंटी के साथ सबको कलर लगाने और हैप्पी होली बोलने के लिए। तो आप सब भी आराम से होली खेलिए, अच्छे से होली खेलिए, और मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पे हम सब ने तो होली खेल ली थी, और आंटी भी हमें रंग लगा के चली गई थी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बस बाहर निकल के देख ही रहे थे कि भैया लोग आपस में होली खेल रहे थे, और ये एक दूसरे के ऊपर जो मिल रहा था वो डाल रहे थे रंग के साथ साथ। यहाँ पे देखो एक भैया को बीच में पकड़ लिया, और दूसरे भैया मिट्टी लेने गए हैं प्लॉट से, और कपड़ों में आपस में डाल रहे थे जो भी मिल रहा था। ये देखो लेके जा रहे हो, और अभी वापस लेके आएंगे, और वहाँ पे बैठा के आराम से कपड़ों के अंदर आराम से मिट्टी डालेंगे। और हम सब ने बस ऐसी ही होली खेली। अब की बार होली में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि हर बार तो मैं ससुराल में होती हूँ, और वहाँ पे जॉइंट फैमिली है, तो जब होली खेलते हैं मज़ा आता है, म्यूज़िक के साथ डांस वगैरह सब चीज़ें करते हैं। पर यहाँ पे आस पड़ोस में इतने घर नहीं है, कॉलोनी बड़ी है काफ़ी, पर घर बहुत कम है, तो इस वजह से ज़्यादा मज़ा नहीं आया। कोई खेलने के लिए है भी नहीं आसपास में। और कुछ यहाँ पे हमने होली इसलिए भी नहीं खेली क्योंकि हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, वो एडमिट है, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो सबका मन भी नहीं था इतना होली खेलने का, बस भैया ही खेल रहे थे आपस में। और इस बार मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया ससुराल को, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया था मुझे होली खेलने में। और यहाँ पे देखो आपस में मिट्टी देखो कैसे रगड़ रहे हैं शरीर पे, मतलब ऐसे हाथ से बिल्कुल कपड़े हटा हटा के लगा रहे हैं, और बच्चे ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं, उनके ऊपर गुब्बारे भी डाल रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ होली रही है अब की बार। आपकी होली कैसी थी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मुझे अब की बार बिल्कुल मन नहीं लगा होली में।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप सब लोगों की होली कैसी थी, आपने होली कैसे खेली, या आप अपने घर पे थे होली खेलने के लिए, ससुराल में गए, या कुछ भी हो सकता है। तो मुझे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।